हेलो साथियों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर का टाइप 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको और बिल्कुल आसानी से आप निकालना सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या होगा, कभी क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा और पूछेगा कि किस दिशा में 94 मोड़ ले रहा है या 128 मोड़ ले रहा है। इतनी मोड़ लेने के बाद अब व्यक्ति किस दिशा में होगा, इस टाइप से क्वेश्चन कराएंगे। उससे पहले आपको दिशा के बारे में थोड़ा ज्ञात करा दूं। देखिए दोस्तों, दिशा के बारे में तो बात करूं अगर, तो दोस्तों दिशाएं होती हैं 4। ये हम मानते हैं, इधर मानते हैं पूरब, इधर मानते हैं पश्चिम, ये होता है हमारा उत्तर और इधर होता है दक्षिण। अगर व्यक्ति इन दो दिशाओं के बीच में है तो वो कौन सी दिशा होगी, तो वो होगी हमारी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। अगर व्यक्ति इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो हमारी दिशा होगी दक्षिण पूर्व। अगर व्यक्ति इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो वो हमारी होगी उत्तर पूर्व। ठीक है। और अगर इसी तरह इन दोनों के बीच में है तो वो हमारी होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और व्यक्ति अगर इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो वो हमारी होगी दिशा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। इसी तरह से हम सवाल को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, कभी पूर्व दक्षिण नहीं होगा, हमेशा दक्षिण पूर्व होगा। और कभी पूर्व उत्तर नहीं होगा, हमेशा उत्तर पूर्व होगा। इसी तरह से कभी पश्चिम दक्षिण नहीं होगा, हमेशा दक्षिण पश्चिम होगा। और दक्षिण पूर्व नहीं होगा, हमेशा दक्षिण पूर्व होगा। और पूर्व दक्षिण नहीं होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा, लेकिन पूर्व उत्तर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। वह अपनी दाईं ओर 94 मोड़ लेता है। तो अब वह किस दिशा की ओर खड़ा है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो क्या कह रहा है, और अगर सवाल में एक बात और, सवाल में अगर शर्त ना दे रखी हो कि वो 45 डिग्री मुड़ रहा है, 180 डिग्री मुड़ रहा है, तो हमें उसमें 90 डिग्री मुड़ाना है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो 90 डिग्री का। और उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो 160 डिग्री होता है। 360 होता है, क्योंकि हमारा जो वृत्त होता है कोई भी 360 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सवाल में कोई शर्त ना दे रखी हो तो हमेशा 90 डिग्री ही लेंगे। अगर 90 डिग्री लेंगे तो 1 2 3 4 मोड़ें हो रही ना, तो हम क्या करें, 94 मोड़, क्या सवाल में दे रखा है 94 मोड़ लेता है। तो 94 को लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 बार मुड़ रहा है 90 डिग्री। ठीक है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना हो गया 8, बचा 1, उतारेंगे 4 और 4 तियाँ 12। शेष कितना बचा दोस्तों, 2। जब शेष बचा 2 तो व्यक्ति कैसे खड़ा होगा, इस टाइप से खड़ा होगा ना, इस टाइप से तो खड़ा होगा उत्तर दिशा की ओर। व्यक्ति जो है वो यहाँ पर खड़ा होगा। और दिशा कौन सी है, ये उत्तर। जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, पूर्व। और जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि 2 शेष बचा है तो 2 बार मुड़ाएंगे ना, तो जो अब आ गया है दोस्तों वो आ गया है दक्षिण दिशा में। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण दिशा। ठीक है। व्यक्ति जो अब है वो दक्षिण दिशा में है। और सवाल देख लेते हैं एक दोस्तों। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह वहां से अपनी दाईं ओर मतलब ऐसे खड़ा होगा और अपनी दाईं ओर जब अपनी दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे तो मुड़ेगा ना, सॉरी ऐसे मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा क्लॉकवाइज। क्योंकि घड़ी जो है इस टाइप से होती है, दाईं ओर ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। वो अपनी दाईं ओर 128 मोड़ लेता है। कितनी, 128। अंत में वह किस दिशा में होगा। अगर यहाँ पर खड़ा होगा व्यक्ति, इस टाइप से खड़ा होगा, कहाँ बता रहा है, पूर्व की ओर, मतलब यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति कोई, और वह अपनी दाईं ओर मुड़ेगा। अब यहाँ से नीचे के लिए जाएगा ना, अगर हम इस टाइप से यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ पर इस टाइप से अगर 128 मोड़े ले आएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई। 128 गिनेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। और क्या कह रहा है, शर्त दे रखी है इसमें 45 डिग्री ही मुड़ेगा, 90 डिग्री नहीं मुड़ेगा। तो इसका कहना ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा 45, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा 45, कितना, 2 बार हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा 45 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4, और फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 45 डिग्री की जो मोड़े हैं वो कितनी हो रही हैं दोस्तों, 8। जब मोड़े हो रही हैं 8
और कितनी बार मुड़ रहा है 128। तो 128 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से। जब 128 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इकाई हो गया 8, बचा 4, उतारे 8 और 8 छंग 48, बचा 0। जब 0 शेष बचे तो व्यक्ति घूम फिर के कहाँ पे आ जाएगा पूर्व दिशा में। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा व्यक्ति जो खड़ा था पूर्व दिशा में खड़ा था, पूर्व दिशा में ही खड़ा रहेगा। इसका आंसर रहेगा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और सवाल लिख लेते हैं। और दोस्तों अगर इससे पहले बता दूं, अगर यहाँ पर शेष बचता 1, ठीक है, शेष बचता 1 और कह रहा है 45 डिग्री मुड़ेगा। जब 45 डिग्री मुड़ेगा और एक शेष बचता है पूर्व दिशा में था, तब वो कहाँ आ जाता है यहाँ पर। जब यहाँ पर आ जाता तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तब इसका आंसर आ जाता दक्षिण पूर्व। इसका आंसर जो आ जाता वो दक्षिण पूर्व आ जाता। और यहाँ पर आ जाता तो आ जाता दक्षिण, और यहाँ पर आ जाता तो आ जाता दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर पश्चिम। ऐसी इसी तरह से कहीं पर भी होता आप दिशा आसानी से निकाल देते। ठीक है दोस्तों, और सवाल देख लेते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है और वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, अंत में घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। कन्फ्यूज हो गए होंगे आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, कहेंगे इतना भारी सवाल कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या है, पहले इधर लिखेंगे विपरीत दिशा, इधर लिखेंगे विपरीत दिशा, और इधर दिशा घड़ी की दिशा। अब क्या कह रहा है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। फिर क्या कह रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो विपरीत के नीचे विपरीत दिशा में 135 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, पुनः घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। इसके बाद क्या है, अंत में घड़ी की दिशा में, फिर से घड़ी की दिशा में बात कर रहा है, तो फिर 135। अब क्या करना है, 135 इधर विपरीत का हो गया, और जो दिशा है घड़ी की 135 वो हो गया। और आपने सुना होगा अगर एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, अगर संख्याएं बराबर है तो वो आपस में कट जाती है। ठीक उसी तरह 135 अगर इधर है और 135 इधर है तो ये तो जाएगा कट। इसके बाद क्या बचा 90 और 45। जब व्यक्ति इस टाइप से खड़ा होगा, इस प्रकार से खड़ा होगा, क्या करा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है ना, उत्तर दिशा तो ये हो गई। अब क्या कह रहा है, पहले मुड़ता है 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ पर आएगा, और फिर मुड़ता है 45 डिग्री। जब 45 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। और मैंने बताया था जो ये पोर्शन होता है बीच का, इसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व, ये जो पोर्शन है दक्षिण पूर्व। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व। बिल्कुल आसान सा सवाल था, और आप डर गए होंगे कि इतना भारी कैसे होगा, आसानी से आ गया दक्षिण पूर्व। और देख लेते हैं एक सवाल छोटा सा है। और दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा सवाल और है, लास्ट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है और 12 बज रहा है। कितना बज रहा है, 12, और 4 घंटे बाद घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सवाल कह रहा है व्यक्ति जो है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और 4 घंटे बाद जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर होगी। आप बच्चा भी बता देगा 4 घंटे बाद जो घंटे वाली सुई है, क्योंकि 1 घंटे बाद यहाँ पर होगी, 2 के बाद यहाँ पर, और 3 घंटा होगा तो यहाँ पर, और 4 घंटा होगा तो यहाँ पर। जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, और दिशा पूछ रहा है तो हमें वही वाला फंडा आजमाना है। कौन सा वाला, दिशा काउंट करने के लिए बीच की दिशा आ रही ना इसमें। ये तो होगी पूर्व, ये होगी पश्चिम, ये होगी उत्तर, और ये दक्षिण। और उत्तर पूर्व, क्या है ये, पूर्व और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा है, मैंने कहा कभी पूर्व दक्षिण ही होगा, हमेशा कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व। जो दिशा होगी दोस्तों वो होगी दक्षिण पूर्व। जो इसका राइट आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। छोटी सी वीडियो थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।